गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप लोग। हमने बेटा जी अपना टॉपिक मोनेरा पढ़ना शुरू कर रखा था। हमने मोनेरा के अंदर सब कुछ पढ़ लिया, मोनेरा का स्ट्रक्चर कैसा होता है। हमने पहले मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया पढ़ा था, हमने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, उसका रिप्रोडक्शन, उसका रेस्पिरेशन, उसके न्यूट्रिशन हमने सब खत्म किया। हमने उसके ऊपर एक टेस्ट भी कंडक्ट कर लिया जिसमें आप लोगों ने ठीक परफॉर्म किया है। फिर हमने बेटा जी अभी लास्ट टॉपिक अपना खत्म किया था माइकोप्लाज्म को, वो कैसे यू बैक्टीरिया से अलग है आपने जाना। वो मोनेरा किंगडम से बिलोंग करता है, वो भी फोटोसिंथेटिक है, बट कैसे वो अलग है फ्रॉम द यू बैक्टीरिया, वो बात हमने जानी। अब अगला वर्ड आता है, एक और भी यहां पे ऑर्गेनिज्म है जो मोनेरा किंगडम में प्लेस किया गया है, बट वो भी स्ट्रक्चर वाइज और कुछ फंक्शन वाइज जो डिफर करता है यू बैक्टीरिया से। उस नए ऑर्गेनिज्म की जिसकी आज हम बातें करने वाले हैं बेटा जी, उसका नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, या हम उसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। बट पहले हमें इन नामों को समझना होगा कि ये होते क्या है। हमें पहले नाम को समझना होगा कि भाई क्यों इसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहा गया, क्यों इसको साइनोबैक्टीरिया कहा गया, इसका क्या लॉजिक था, हमें पहले उस लॉजिक को समझना होगा। तो चलिएगा टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ बेटा जी। यहाँ पे मैं पहले नाम समझाऊंगा बेटा जी आपको, ब्लू ग्रीन एल्गी। सबसे पहले हम इस वर्ड की बात करते हैं कि इनको एल्गी क्यों कहा गया। बिकॉज जब शुरुआत में टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया था जो कि कार्लस लाइनस ने दिया था, उन्होंने साइनोबैक्टीरिया या आप कह दो ब्लू ग्रीन एल्गी को इनको प्लेस किया था विद इन द साइनोफाइसी क्लास ऑफ द एल्गी। उन्होंने एल्गी की ही एक क्लास थी साइनोफाइसी और माइक्सोफाइसी, उस क्लास में उन्होंने इनको प्लेस किया। तो उन्होंने नहीं देखा कि भाई एल्गी तो यूकैरियोटिक है और ये प्रोकैरियोटिक सेल, उन्होंने इस बात को ना देखते हुए, बिकॉज ये फोटोसिंथेटिक और ये भी ऑक्सीजन को रिलीज करता है, इस ब्याह पे बेटा जिसने उसको उठा के एल्गी में रख दिया था और एल्गी की क्लास में उसने इसे प्लेस किया। तो भैया जी वहीं से आज भी हम वर्ड फॉलो कर रहे हैं कि किस ग्रुप से आए बेटा जी यहाँ पे एल्गी के टाइप के हैं। तो हमने बोला ये बिलोंग, इनको हमने नाम क्या रखा है बेटा जी यहाँ पे आपका ब्लू ग्रीन एल्गी। ये सबसे पहले इनका नाम रखा गया था यहाँ पे, और इनको एल्गी कहने का लॉजिक सिर्फ इतना सा था बिकॉज दे आर फोटोसिंथेटिक, दे ग्रो इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम, दे रिलीज ऑक्सीजन। तो हमने कहा भाई ये एल्गी जैसे ही है, तो हमने इनका नाम रखा एल्गी। हमने इनकी सेल के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि इनकी सेल कैसी है, आपकी प्रोकैरियोटिक सेल है। तो पहले इस बातों को कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैंने कहा बेटा जी अकॉर्डिंग टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन, they are placed in Sinophyceae, or Myoxophyceae class of algae. Later on, as it was discovered that they have the prokaryotic cell structure, so बाद में उठा के हमने इनको कहाँ रख दिया, विद इन द मोनेरा। तो लिख देता हूं बेटा जी, बट आफ्टर डिस्कवरी ऑफ मोनेरा किंगडम, they are placed in Monera as they have prokaryotic cell structure। इनका भी स्ट्रक्चर कैसा है बेटा जी यहाँ पे आपका प्रोकैरियोटिक ही है। तो हमने कहा वही मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं है इनके अंदर बेटा जी यहाँ पे आपका। तो हमने कहा भैया जी हमने इनको उठा के कहाँ रख दिया, बाद में मोनेरा में रख दिया, बट शुरुआत में कहाँ थे, एल्गी में थे। ये थी इनके शुरुआत की कहानी। अब पॉइंट आता है कि सर इनको ब्लू ग्रीन क्यों कहा, इनको ब्लू ग्रीन क्यों कहा। तो मैं कहूंगा बिकॉज इनके पास जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट थे वो मेनली था वहां पे फाइकोसाइनिन, और इनके पास था बेटा जी वहां पे आपका क्लोरोफिल ए, और था यहाँ पे एलोफाइकोसाइनिन। और एलोफाइकोसाइनिन जो होता है उसका ब्लू ग्रीन कलर होता है,
और जो फाइकोसाइनिन होता है उसका कलर ब्लू होता है बेटा जी, और क्लोरोफिल ए का कलर होता है ग्रीन। तो मैं कहूँ इनका कलर मेनली कैसा अपीयर हो रहा था, यहाँ पे ब्लू ग्रीन अपीयर हो रहा था, तो हमने इनका नाम रख दिया ब्लू ग्रीन। बट ध्यान देने वाली बात है, दे आर नॉट ओनली ऑफ द ब्लू ग्रीन कलर, यहाँ पे कुछ ऐसी भी एल्गी है यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, दे आर ऑफ द रेड कलर, जिनका कलर कैसा रेड कलर है। वो क्यों है? बिकॉज मैंने अभी आपको एक नाम बोला फाइकोसाइनिन, इट इज ए वाटर सोल्युबल पिगमेंट जो उनके पास प्रेजेंट है, और इस पिगमेंट का कलर ब्लू होता है। और क्लोरोफिल ए जो कि एक्चुअली एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, उसका कलर ग्रीन होता है। तो ब्लू भी है ग्रीन भी है, तो कलर कैसा पेयर होता है, यहाँ पे ब्लू ग्रीन आता है। बट कुछ ऐसे यहाँ पे बैक्टीरिया थे, कुछ ऐसे यहाँ पे ऑर्गेनिज्म थे जिनके पास फाइकोसाइनिन नहीं है। तो फिर क्या है उनके पास में? दे हैव द फाइकोइरेथ्रिन, दे हैव द फाइकोइरेथ्रिन एट द प्लेस ऑफ द फाइकोसाइनिन, और फाइकोइरेथ्रिन का कलर होता है रेड। तो कुछ ऐसे भी यहाँ पे ये थे जिनका रेड कलर था यहाँ पे, तो पर इनका नाम रख दिया ब्लू एल्गी, क्योंकि हमने जब शुरुआत में डिस्कवरी की तो हम ये नजर आए थे कैसे कलर के बेटा जी, ब्लू और ग्रीन कलर के। लॉजिक सेट हो रहा है, तो उन पिगमेंट्स के नाम लिख देता हूं आप लोगों के लिए यहां पे बेटा जी। दे हैव क्लोरोफिल ए दैट इज ऑफ ग्रीन कलर, हैव फाइकोसाइनिन दैट इज ऑफ ब्लू कलर। अगला होता है बेटा जी यहां पे दे हैव फाइकोइरेथ्रिन इज ऑफ रेड कलर। यहां पे लिख लो बेटा जी और, इन दोनों में से एक ही होता है, आइदर दे हैव द फाइकोसाइनिन और आइदर दे हैव द फाइकोइरेथ्रिन। अब जरा वर्ड को समझ के देखो, अगर उनके पास फाइकोसाइनिन ज्यादा है तो उनका कलर हो जाता है यहां पे ब्लू ग्रीन, बट इफ दे हैव द फाइकोइरेथ्रिन तो उनका कलर हो जाता है बेटा जी यहां पे रेड। आप कहोगे सर सच में इनका रेड कलर का कोई साइनोबैक्टीरिया है क्या? मैं कहूंगा बिल्कुल बेटा जी, बट हमने शुरुआत में देखा उनका कलर कैसे ब्लू ग्रीन है, बट देयर इज ए स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ द साइनोबैक्टीरिया दैट इज ऑफ द रेड कलर। और उसका क्यों स्पेशल एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं? बिकॉज उसके उसी कलर की वजह से वो जिस सी में ग्रो होता है उस सी का कलर भी कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। और हम वर्ड बोलते हैं दिस रेड कलर सी इज ड्यू टू दैट पर्टिकुलर साइनोबैक्टीरिया। तो बातें करें जरा उसके बारे में यहां पे, तो मैं नाम लिखता हूं बेटा जी यहां पे ट्राइकोडेस्मियम इरेथ्रियम cyanobacteria that have red color and cause red color of C, and C is named as रेड सी बिकॉज ऑफ दिस साइनोबैक्टीरिया। आपको याद आ रहा है कुछ ऐसे रेड वर्ड? गोनिओलेक्सिस दैट इज द टाइप ऑफ द डाइनोफ्लैजिलेट्स जो से रेड टाइड कोज करता है। याद आ रहा होगा वर्ड यहाँ पे रेड टाइड, वो था रेड टाइड। यहां मैंने अलग वर्ड यूज किया है कि यहां पे सर सी का कलर ही रेड होगा, हमने उसी रेड कलर, वो रेड कलर होने का रीजन क्या है कि हमने देखा कि एक साइनोबैक्टीरिया है जिसके अंदर एक स्पेसिफिक पिगमेंट है, नाम कौन सा है? फाइकोइरेथ्रिन। उसके पास फाइकोसाइनिन नहीं है। इन दोनों में से एक ही पिगमेंट होता है, बोथ आर द वाटर सोल्युबल पिगमेंट। तो हमने कहा उनके साइटोप्लाज्म में या तो फाइकोसाइनिन है या फिर क्लोरोफिल ए है। तो अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन है तो कलर कैसा होता है यहाँ पे? ब्लू ग्रीन। बट अगर उसके पास में क्लोरोफिल ए से भी ज्यादा क्या हो जाए, फाइकोइरेथ्रिन हो जाए, तो मैं कहूंगा टोटली हमें कैसा नजर आएगा बेटा जी यहाँ पे? रेड कलर का नजर आएगा। और अगर इसका कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया तो मैं कहूंगा साइनोबैक्टीरिया अगर रेड कलर का हो गया तो वो जिस पानी में ग्रो कर रहा होगा उस पानी का कलर भी तो कैसा हो जाएगा बेटा? रेड कलर हो जाएगा। और हमने उसी साइनोबैक्टीरिया के बिहाफ पे जिस सी में ये ग्रो होता है हमने उस सी का नाम ही क्या रख दिया बेटा जी यहाँ पे? रेड सी। क्यों? क्योंकि वो साइनोबैक्टीरिया का रेड कलर था। तो पेपर में क्वेश्चन आता है ऑन विच बैक्टीरिया ए सी इज नेम्ड एज रेड सी। किस बैक्टीरिया के बिहाफ पे हमने एक सी का नाम रेड सी रखा? तो नाम क्या उस बैक्टीरिया का बेटा जी यहाँ पे? ट्राइकोडेस्मियम इरेथ्रियम करके।
ये बेटा जी एक साइनोबैक्टीरिया है, बिकॉज ये प्रोकैटिक है तो मैं कहूंगा बैक्टीरियल सेल है बेटा जी यहाँ पे आपका, बट ये बेटा जी फोटोसिंथेटिक है यहाँ पे और ये इस ग्रुप से बिलोंग करता है, बट ये ब्लू ग्रीन कलर का नहीं है। तो मैं आपको बात समझा रहा हूं कि हमने जर्नल तो इसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहा, बट ये नाम थोड़ा गड़बड़ है, सारे के सारे यहाँ पे ब्लू ग्रीन कलर के नहीं है, कुछ यहाँ पे रेड कलर के भी हैं। तो मैंने आपको वो एग्जाम्पल दिया कि रेड कलर का कौन है बेटा जी यहाँ पे। तो ये एग्जाम्पल आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा जी, एमसीक्यू के लिए ये पॉइंट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये बेटा जी आपको मैंने इनके बारे में बताया कि इनका ब्लू ग्रीन क्यों रखा गया ना, बिकॉज इनके पास में ये पिगमेंट मेनली ज्यादा होते हैं, बट हमेशा ये ज्यादा नहीं होते हैं, ये पिगमेंट भी होता है। हो गई बात क्लियर? चलिएगा, पर बाद में हमने इनका नाम रखा साइनोबैक्टीरिया। वो क्यों रखा? तो उसके नाम के बारे में सुनेगा बेटा जी। दे नेम्ड एज साइनोबैक्टीरिया according to IUCB। आई थिंक ये नाम याद होगा, मैंने पहले चैप्टर में आपको नाम बताए थे, IUZN, IUBN, IUNB। फिर ये बेटा ये नाम याद आ रहे हैं? ड्यूरिंग द नोमेनक्लेचर, बायनोमियल नोमेनक्लेचर के व्यापक आपने बातें बोली थी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, बॉटनिकल नोमेनक्लेचर एंड नोमेनक्लेचर ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ, यहां इस वाले वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, ICNB। सॉरी यहां पे मैं लिख दिया BN, ये गलत लिख दिया मैंने, ICNB। ये वर्ड पढ़ा है बेटा जी आपने, ICNB, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। लिखी थी फुल फॉर्म आपने पहले चैप्टर में बेटा जी, क्या नाम है इसका यहाँ पे? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। हमने उसके अकॉर्डिंग बेटा जिसका नाम क्या रखा बेटा जी यहाँ पे आपका? साइनोबैक्टीरिया। चलिएगा, अब इस वर्ड को भी एक बार समझ के देख लो। साइनो वर्ड क्या बोलना बच्चा मैं यहाँ पे? साइन। और यहाँ पे देखो बेटा जी यहाँ पे फाइकोसाइनिन। ये एक्चुअली साइनिन वर्ड का मतलब क्या होता है? साइनिन वर्ड इज यूज फॉर द कॉपर, कि एक ऐसा पिगमेंट जिसमें कॉपर प्रेजेंट है, तो हमने इसका नाम रखा है यहाँ पे फाइकोसाइनिन। वैसे हमने कहा बेटा जी यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया, कि भाई कॉपर कंटेनिंग बैक्टीरिया जिनके पास ऐसा पिगमेंट होता है जिसमें कॉपर प्रेजेंट होता है, तो हमने उसका नाम क्या रखा है यहाँ पे? साइनोबैक्टीरिया। अकॉर्डिंग टू द IUNB नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग हमने उनका नाम रखा। अब आप कहोगे सर फिर इरेथ्रिन में क्या? मैं कहूंगा बेटा इरेथ्रिन के अंदर होता है आयरन। फिर आप कहोगे सर ये नाम क्यों नहीं रखा? तो मैं कहूंगा बेटा मैं वही बात बोल रहा हूं जो बात मैंने 2 मिनट पहले आपको बोली। इनका नाम BG है क्योंकि मेनली, मैं वर्ड बोल रहा हूं, मेनली दे आर ऑफ द ब्लू ग्रीन कलर, मेनली उनके पास फाइकोसाइनिन होता है, बट ओनली नहीं बोलूंगा मैं वर्ड यहाँ पे, मैं कहूंगा मेनली उनके पास फाइकोसाइनिन होता है, बट दे ऑल्सो हैव द फाइकोइरेथ्रिन। बट वो केस कम है, वो मैंने आपको एग्जांपल दिया, यही एग्जांपल जिसके पास फाइकोइरेथ्रिन है। तो इसलिए मैं अब एक के बिहाफ पे तो पूरे ग्रुप का नाम नहीं रख सकता ना बेटा जी यहाँ पे, तो हम कहेंगे ये एक हमारे पास में एक्सेप्शनल केस बन जाता है, ये हम इसके लिए अलग से बातें कर लेते हैं यहाँ पे। बट मेनली इनका नाम क्या है यहाँ पे आपका? ब्लू ग्रीन एल्गी रखा गया। क्यों रखा गया? बिकॉज उनके पास में ये दो क्या है बच्चा यहाँ पे पिगमेंट प्रेजेंट है। आई होप बात क्लियर हो गई होगी कि क्यों इनको हमने साइनोबैक्टीरिया बोला और क्यों हमने इनको ब्लू ग्रीन एल्गी बोला। इट्स ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द नेमिंग ऑफ द दिस पर्टिकुलर मोनेरा ऑर्गेनिज्म। इसका क्यों ऐसे नाम रखा हमने उसके बारे में आपके साथ बातें की। आगे चले बेटा जी। अब पॉइंट आता है सर इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ बताइएगा, कब इवोल्व हुआ था, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है इवोल्यूशन के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे क्या है ये, तो इसके बारे में कुछ और बातें करते हैं बेटा जी। यहाँ पे क्या बातें करते हैं आपसे? यहाँ पे मैं यहाँ पे हेडिंग डालता हूं बेटा जी। यहाँ पे या तो हम इसे बोल रहे हैं साइनोबैक्टीरिया या इसे हम बोल रहे हैं बेटा जी ब्लू ग्रीन एल्गी। हम इसकी थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। क्या हिस्ट्री के बारे में जाने? ये इवोल्व कब हुआ था? इवोल्व 3 बिलियन ईयर्स अगो। ये दुनिया में आया था आज से करीबन 3 बिलियन ईयर्स अगो पहले आया था। ये ऐसा हमारा आइडिया है, इतना हमारी फॉसिल की स्टडीज बताती है कि करीबन 3 बिलियन ईयर्स अगो पहले ये क्या हुआ है बेटा जी आपका? इवोल्व हुआ है।
इसका इवोल्यूशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा एक वर्ड के शुरुआत में यहाँ पे जो कंडीशन थी वो अनऑक्सीजेनिक थी। पहले टोटली हमारा अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था वो ऑक्सीजन फ्री था, वो रिड्यूस इन्वायरमेंट था। तो आपने पढ़ तो लिया एरोबिक बैक्टीरिया, बट सोच के देखो एरोबिक बैक्टीरिया पहले आया या पहले साइनोबैक्टीरिया आया होगा? जब यहाँ पे कंडीशन ही एनारोबिक है, जब यहाँ पे कंडीशन ही एनारोबिक थी, यहाँ पे धरती पे कहीं ऑक्सीजन था ही नहीं, तो सोचिएगा सबसे पहला जो बैक्टीरिया आया होगा वो कैसा आया होगा? डेफिनेटली वो एक अनएरोबिक, और मैं कहूंगा ऑब्लिगेट एनारोबिक बैक्टीरिया आया होगा सबसे पहले। ये पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को बेटा जी? भाई जब धरती के ऊपर सबसे पहले ऑक्सीजन को इवोल्व करने वाला बैक्टीरिया कोई पैदा हुआ तो वो था साइनोबैक्टीरिया। इससे पहले कोई ऑक्सीजनिक वाला बैक्टीरिया था ही नहीं। तो इसका मतलब इस धरती के ऊपर, इस अर्थ के ऊपर ऑक्सीजन भी तो नहीं था। ये कंडीशन कैसी थी? यहाँ पे ऑक्सीजन फ्री थी। तो डू यू थिंक कि यहां पे एरोबिक बैक्टीरिया होंगे? नहीं होंगे मेरे बेटा। तो मैंने कहा बेटा जी यहाँ पे शुरुआत की कंडीशन टोटली कैसी थी? यहाँ पे एनऑक्सीजेनिक थी, ऑक्सीजन फ्री थी। यहाँ पे टोटली कंडीशन कैसी थी बेटा जी? यहाँ पे एनएरोबिक कंडीशन थी। तो भाई उन कंडीशन में इवॉल्व होने वाला बैक्टीरिया भी कैसा था? एनएरोबिक था। देयर इज नो एरोबिक बैक्टीरिया, बट दीज आर द फर्स्ट बैक्टीरिया दैट इवॉल्व ऑक्सीजन विद इन द एटमॉस्फेयर। धरती पे पहली बार ऑक्सीजन छोड़ने वाले ये थे, और इन्होंने ही बेटा जी रास्ता बनाया फॉर द इवोल्यूशन ऑफ द एरोबिक ऑर्गेनिज्म और द एरोबिक बैक्टीरिया के लिए रास्ता बनाया इन लोगों ने इवॉल्व होने के लिए। आई होप ये वर्ड समझ में आ गया होगा बेटा जी। तो मैं बोलता हूं यहां पे बात बेटा जी, दे आर फर्स्ट ऑक्सीजेनिक photosynthetic organism on earth and evolved oxygen in an oxygenic environment। पहली बार इन्होंने ऑक्सीजन को छोड़ा, रिलीज किया बेटा जी यहां पे आपका रिलीज ऑक्सीजन में थोड़ा वर्ड खा गया बीच में यहां पे, ऑन अर्थ एंड रिलीज ऑक्सीजन इन एन ऑक्सीजेनिक इन्वायरमेंट। पहले थे बेटा जी यहां पे, एंड मेक path for the evolution of aerobic organism और एरोबिक बैक्टीरिया। ये पॉइंट समझना बेटा जी, हमने यू बैक्टीरिया पढ़ तो लिया इससे पहले, और हमने यू बैक्टीरिया में ये भी जाना था कि वहां पे बैक्टीरिया एरोबिक और एनारोबिक, बट याद रखना शुरुआत में इनसे पहले अगर कोई था तो सिर्फ कैसा था बेटा जी? यहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया थे। एरोबिक बैक्टीरिया है तो सही जो हमने पढ़े हैं, बट उनका इवोल्यूशन इनके बाद में होता है। इनकी बड़ी अहमियत थी इवोल्यूशन के अंदर बेटा जी यहाँ पे, बिकॉज ऑक्सीजन छोड़ने वाले पहले ही वाले ये थे। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आया होगा कि सर वो भी तो फोटोसिंथेटिक थे और ये भी फोटोसिंथेटिक है, उन्होंने तो ऑक्सीजन नहीं छोड़ा, फिर इन्होंने ऑक्सीजन क्यों छोड़ा? तो मेरे बेटा मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? जरा सुनना वर्ड को। आप एक लाइन बोलते हो सर फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या होती है, तो हम ये कहते हैं बेटा इक्वेशन होती है 6CO2 प्लस में 12H2O। यहां पे बेटा जी सनलाइट आती है और यहां बन जाता है बेटा ग्लूकोज, और एज ए एंड प्रोडक्ट के तौर पे निकलता है बेटा जी यहां पे आपका ऑक्सीजन, और ये है बेटा वाटर। तो जरा वर्ड को मैंने पहले समझाया, मैं दोबारा आपको समझाता हूं। ये ऑक्सीजन को रिलीज कौन करता है? मतलब क्या इस बात का? मानसी बेटा, वंशी का वर्ड को समझो जरा यहां पे। सर ये CO2 के पास भी ऑक्सीजन है और वाटर के पास भी ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन कहां से आता है? तो मैंने आपसे कहा था ये ऑक्सीजन इवोल्व होता है बाय द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से। ये ऑक्सीजन रिलीज होता है फ्रॉम द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से, और मैं कहूंगी हाइड्रोजन तो यहां जाके जुड़ जाते हैं
और बेटा जी ऑक्सीजन क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। तो इसका मतलब सिंपल से मैं बोलूं बेटा जी, वाटर इज यूज्ड एज हाइड्रोजन डोनर बाय ब्लू ग्रीन एल्गी और बाय द साइनोबैक्टीरिया। उन्होंने किसका यूज किया बेटा जी, यहां पे वाटर का यूज किया है एज ए हाइड्रोजन डोनर के तौर पर। अगर वाटर का यूज किया तो बाई एज ए एंड प्रोडक्ट, एज ए बाई प्रोडक्ट क्या निकल गया, यहां पे ऑक्सीजन निकल गया। बट वो जो बैक्टीरिया आपने पढ़े थे वो यहां पे किसी और चीज का यूज करते, लाइक मैंने कहा बेटा जी, दे यूज हाइड्रोजन सल्फाइड इंस्टेड ऑफ द वाटर। अब सोचिएगा, अगर आपके बैक्टीरिया ने वाटर की जगह बेटा जी हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज किया तो मुस्कान क्या होगा, मुस्कान गुड़िया क्या होगा अगर उन्होंने वाटर की जगह इसका यूज कर लिया तो आप कहोगे सर अब यहां पे वाटर नहीं, क्या रिलीज होगा बेटा, यहां पे आपका सल्फर रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा बच्चा, सल्फर। नाम तो लिखा आपने बैक्टीरिया का, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, बोला तो है बेटा नाम, बिकॉज वो बैक्टीरिया क्या रिलीज करते हैं, सल्फर को रिलीज करते हैं। चिंकी वर्ड समझ में कनेक्ट हो रहा है बेटा। क्यों ये पहले ऑक्सीजनिक थे, क्योंकि इन्होंने वाटर का यूज किया एज ए हाइड्रोजन डोनर इंस्टेड ऑफ द हाइड्रोजन सल्फाइड और द एनी अदर कंपाउंड। आपको मैंने समझाया है बेटा जी बैक्टीरिया के अंदर लिथोट्रॉप, ऑर्गेनोट्रॉप, मतलब जो किसी इनऑर्गेनिक चीज का यूज कर देते हैं एज ए हाइड्रोजन डोनर, या फिर वो वहां पे यूज करते हैं ऑर्गेनिक चीजों का। बट ये यहां पे अगर यूज कर रहा है तो किसका कर रहा है बेटा जी, यहां पे वाटर का यूज कर रहा है एज ए हाइड्रोजन डोनर के तौर पे। तो डेफिनेटली मैं कहूंगा बेटा जी यहां पे इसने अगर वाटर का यूज किया है तो ये ऑक्सीजन को क्या कर रहा है बेटा जी, यहां पे रिलीज कर रहा है। तो पहले ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया दुनिया पे कोई आया तो कौन आया बेटा, साइनोबैक्टीरिया आया। इनका इवोल्यूशन में क्या अहमियत है, जरा उस अहमियत को समझिएगा बेटा जी। यहाँ पे ये बड़े इंपॉर्टेंट थे फॉर द इवोल्यूशन ऑफ द एरोबिक ऑर्गेनिज्म और द एरोबिक बैक्टीरिया के लिए इन्होंने ही रास्ता बना के तैयार किया था। ठीक हो रही चीज बातें यहाँ पे, चलिएगा। ये सब था बेटा जी इनके हिस्ट्री के बारे में, इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में, वो बातें हमारी हो गई। अब पॉइंट आता है, सर हमने जब भी पढ़ा है तो हमने हर बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में जाना है, तो सर हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में भी जानना चाहते हैं। यहाँ पे कि माइकोप्लाज्म का हमने स्ट्रक्चर जाना कि सेल वॉल उनके पास एब्सेंट थी, तो व्हाट अबाउट दीज, ये साइनोबैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा है, तो मैं कहूंगा यस, क्योंकि हम स्ट्रक्चर के बिहाफ पे ही ये जान पाएंगे कि हाउ ए साइनोबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम द यू बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्म से ये कैसे अलग है। तो चलिए एक हेडिंग डालेगा बेटा जी, स्ट्रक्चर ऑफ साइनोबैक्टीरिया। ओके, उससे पहले एक और बात कर लेते हैं, यहाँ पे ये मिलते कहां पे हैं, इनका हैबिटेट जान लेते हैं पहले बेटा जी, मिलते कहां हैं। तो आपने शुरुआत में कहा था बैक्टीरिया हर जगह मिलता है, वैसे मैं कहूंगा ये कहां मिलते, तो मैं कहूंगा इनका थोड़ा सा जोन लिमिटेड और कहां मिलते हैं बेटा जी, दे मेनली फाउंड मेनली इन फ्रेश वाटर बट also grow in marine and soil। ये सोयल पे भी ग्रो होते हैं और बेटा जी मैराइन वाटर में भी ग्रो होते हैं, और बेटा जी मेनली कहां ग्रो होते हैं, फ्रेश वाटर में। तो इट्स ऑल अबाउट देयर हैबिटेट। ठीक है, अब हेडिंग डालते हैं बेटा जी यहाँ पे, व्हाट अबाउट देयर सेल स्ट्रक्चर। बेटा व्हाट अबाउट देयर सेल स्ट्रक्चर, तो सबसे पहला पॉइंट, मैं उस पॉइंट के बारे में जब बोलता हूं तो एक वर्ड को जरा समझना। आप अगर कोई रेफरेंस बुक पढ़ते हो, लाइक एलिमेंट्री वगैरह बुक पढ़ते हैं बच्चे, उस बुक में जो स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं बेटा जी वो गलत है। उस बुक के अंदर जो मैं बोल रहा हूं उस चीज को आप चेक करना, उस चीज को आप करना है बेटा जी। दे आर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अच्छा चलो मैं पीछे की एक बात बोलूं आपसे, पहले तो हमने ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव नाम क्यों रखा था बेटा, तो आपको याद होगा हमने ग्राम स्टेनिंग के बिहाफ पे नाम रखा था ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव। ठीक बात है, तो मैं पूछूं आपसे रौनक बेटा ग्राम नेगेटिव क्यों है, तो आप कहोगे सर बिकॉज वो ग्राम स्टेन को नहीं लेता। मैं कहूंगा नहीं ऐसा मत बोलो, नहीं लेता तो है, बट ड्यूरिंग द डी स्टेनिंग वो इजिली वहां से वॉश आउट हो जाता है। जब आपने क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन का यूज किया था, आपने देखा था सबके सब बैक्टीरिया वहां पे पर्पल कलर के हो जाते हैं, बट जब आपने उसे अल्कोहल से और एसीटोन से
डीस्टेन करने का काम करते। कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जो डीस्टेन हो गए, उन्होंने अपने कलर का लॉस कर दिया। जिन्होंने कलर का लॉस कर दिया था वो क्या थे बेटा, ग्राम नेगेटिव थे, और जिन्होंने कलर का लॉस नहीं किया था वो क्या थे, ग्राम पॉजिटिव थे। मैंने वहां आपको रीजन समझाया था व्हाई ग्राम नेगेटिव इज ग्राम नेगेटिव, तो आपको मैंने बताया था बेटा जी, बिकॉज ग्राम नेगेटिव जो होते हैं उनका बाइलेयर सेल वॉल होती है, और उनकी बाहर की जो सेल वॉल की लेयर है बेटा जी वो बनी होती है लिपोपोलीसेक्राइड से। किससे बनी है प्रिया बेटा, लिपोपोलीसेक्राइड से। तो राखी लिपोपोलीसेक्राइड के केस में हम एक बात बोलते हैं, लिपिड जो है वो सोलुबल है बेटा जी, किसमें, यहां पे आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो सोचो अगर बाहर लिपिड लगा हुआ, लिपिड अगर धुल गया तो वहां पे जो कलर है बेटा जी वो भी क्या हो जाएगी, इजिली वहां से वॉश आउट हो जाता है। तो हमने कहा मेरे भाई, बिकॉज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैव हाई लिपिड कंटेंट विद इन देयर सेल वॉल, and during the destaining lipid get dissolved within the organic solvent and they lose the gram stain during the destaining. That's all about the gram staining। मैंने सब बातें आपसे की है, जस्ट मैंने एक रिवाइज करवाया कि हमने क्या पढ़ा था उस टाइम पे। तो वैसे मैं कहूंगा ये भी कैसे ग्राम नेगेटिव है, ये ग्राम स्टेन को क्या करता है, लॉस करता है। बट आपकी एलिमेंट्री बुक अगर आप पढ़ते हो तो वो बुक बेटा जी लिखेगी ग्राम पॉजिटिव, जो सरासर बेटा जी गलत बात है, ये ग्राम नेगेटिव, वो एक मिस्टेक है उस बुक में जिसको आपको करेक्टिफाई करना है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे हैं, जैसे मेरे पास वंशिका ने एक बार बताया था कि वो एलिमेंट्री बुक उन्होंने परचेज की है। ठीक है, आप पढ़िएगा जो बुक आपको पढ़नी है बेटा जी, बट वी हैव टू यूज ए करेक्ट चीज हमें वहां पे यूज करनी, तो इसको वहां रेक्टिफाई कर लेना बेटा जी। कैसे बैक्टीरिया यहाँ पे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्यों है, बताऊंगा क्यों है ग्राम नेगेटिव। चलिए बेटा जी यहां तक की बातें ओके। अब इसके सेल स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहले बेटा जी इनकी सेल वॉल, मैं यहां लिख देता हूं पहले सेल स्ट्रक्चर बेटा जी, यहां पे कि हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं इनकी सेल वॉल को। इनकी सेल वॉल जो होती है बेटा जी, थोड़ा सा मैं नीचे बना देता हूं डायग्राम को, साइड में बनाते हैं यहां पे। इनकी सेल वॉल जो होती है बेटा जी वो होती है बाइलेयर। कैसी होती है बेटा जी, बाइलेयर होती है। आउटर लेयर होती है और इनर लेयर होती है बेटा जी। आउटर लेयर जो होती है मेड अप ऑफ एलपीएस, फुल फॉर्म लिख देता हूं, लिपोपोलीसेक्राइड। मानसी बेटा नाम में समझ में आ रहा होगा, लिपो मतलब लिपिड की बनी हुई है बेटा जी यहां पे। एंड इनर जो है बेटा जी मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। ठीक बात है, बना देते हैं यहां पे बेटा जी। सर ये उनकी सेल वॉल है जो कि इनर है, ये उनकी आउटर लेयर है, भाई हम कलर एक यूज कर रहे हैं बट थोड़ा डिजाइन बना रहे हैं ताकि आपके लिए चीज क्लियर हो जाए बेटा। तो मैं बोलूंगा ये बाहर वाली जो है वो है बेटा जी एलपीएस की लेयर, ये जो अंदर वाली है बेटा जी ये है पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो मैं कहूंगी ये उनकी क्या है बेटा जी यहाँ पे सेल वॉल है। तो मुझे बताओ ऐसी सेल वॉल किसकी होती है, ग्राम पॉजिटिव के ग्राम नेगेटिव की। तो आप कहोगे सर इसकी सेल वॉल तो ग्राम नेगेटिव वाली है, तो ये बैक्टीरिया कैसे हैं पे ग्राम नेगेटिव है। ठीक बात है, ये पहली बात हो गई। अब बात आती है सर ये हो गया, सर इसके बाहर कुछ और है क्या। हमने वहां पे वर्ड यूज किया था ग्लाइकोकैलेक्स, जो प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। और ग्लाइकोकैलेक्स जो होती है वो या तो बड़ी स्मूथ होती है या फिर वो टफ होती है, या तो सर वो वहां पे स्लाइम लेयर होती है या फिर वो कैप्सूल होती है। ये सब वर्ड मैंने बेटा जी आपको यू बैक्टीरिया में पढ़ाए हैं, तो मैं वही बातें कर रहा हूं। इसके बाहर भी ऐसी कुछ कवरिंग है क्या, तो मैं कहूंगा यस बेटा जी, दी हैव अनदर कवरिंग आउटसाइड द सेल वॉल एंड दिस कवरिंग इज नोन एज म्यूसिलेज कवरिंग, that is sticky in nature and made up of mucopolysaccharide.
इनकी जो आउटरमोस्ट कवरिंग होती है बेटा वो कहलाती है म्यूसिलेज कवरिंग, मेड अप ऑफ म्यूकोपोलीसैकेराइड। स्टिकी इन नेचर, पहला पॉइंट। मैं चलो इनके नीचे लिख देता हूं बेटा जी, एरो बना के इनके फंक्शन लिख देते हैं यहां पे कि सर इसके फंक्शन क्या है। तो मैं कहूंगा पहला बेटा जी स्टिकी, दूसरा बेटा जी ये पानी में रहता है तो पानी में कहीं ये खत्म ना हो जाए, इसे माइक्रोब्स आके खत्म ना कर दे, तो मैं कहूंगा प्रोटेक्ट फ्रॉम डीके। प्रोटेक्ट फ्रॉम डीके इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम, की पानी में रहते हो कहीं वो डिग्रेड ना हो जाए, डीके ना हो जाए, तो उससे नहीं क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। मैं आपको बता दूं बेटा, जब मैं आपको प्लांट किंगडम पढ़ाऊंगा तो जब मैं एल्गी पढ़ाऊंगा तो एल्गी के बाहर भी बेटा जी म्यूसिलेज कवरिंग होती है। सोचो एल्गी पानी पड़ा हुआ तो वहां सड़ क्यों नहीं रहा, वो वहां गल क्यों नहीं रहा, क्योंकि उनके बाहर एक ऐसी कवरिंग होती है जो उन्हें वहां पे बेटा जी सड़ने और गलने से बचाती है। वो कवरिंग किसकी होती है, म्यूसिलेजियस कवरिंग होती है बेटा जी। यहाँ पे जो मेरे लिपिड्स वगैरह से बनी है बेटा जी, यहाँ पे वहां पे आपके प्रोटीन्स होते हैं। तो मैं कहूंगा बेटा जी इस तरह से बेटा जी उन्हें स्टिकी इन द नेचर भी रखती है, साथ में कैसा बेटा जी यहाँ पे प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द डीके इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम। हो गई बातें बेटा जी यहाँ पे। तो हमने दो बातें जान ली यहाँ पे, सेल वॉल के बारे में, और सेल वॉल के बाहर एक अनदर कवरिंग होती है, उसका नाम क्या होता है बच्चे यहाँ पे, म्यूसिलेजियस कवरिंग। इट्स अबाउट द बाहर के स्ट्रक्चर के बारे में बातें होगी। अब क्या आता है इसके बारे में, तो मैं कहूंगा बेटा अगली बातें आती हैं यहाँ पे अबाउट द सेल मेम्ब्रेन। अबाउट द सेल मेम्ब्रेन, अब सर उसके बारे में क्या, तो मैं कहूंगा यस दे हैव द सेल मेम्ब्रेन। वैसी सेल मेम्ब्रेन है जैसी कि बैक्टीरिया की होती है। सेल मेम्ब्रेन सिमिलर टू दी बैक्टीरिया, सेल मेम्ब्रेन सिमिलर लाइक ए बैक्टीरिया यानी कि लिपोपॉलीसैकेराइड की बनी हुई है। तो मैं लिख देता हूं बेटा जी यहीं पे ही, सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। मतलब सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं है, सेल वॉल के स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं है, वही पेप्टाइडोग्लाइकेन और एलपीएस की बनी जैसी कि आपने यूबैक्टीरियम पढ़ा था। बस इसके बारे एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, उसका नाम क्या म्यूसिलेज कवरिंग है, जो भैया जी यहाँ पे होगी। ये हमने उसके पहले सबसे पहले बाहर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा बेटा जी। यहां तक की बात सही है। चलिए अब अंदर की बातें करते हैं, जो स्पेसिफिक बातें हैं बेटा जी। तो आपने इसके अंदर के हिस्से को क्या देखा, इसका जो अंदर का साइटोप्लाज्म है वो दो रीजन में डिवाइडेड है। स्पेसिफिक बातें बोल रहा हूं बेटा जी यहाँ पे, जो आपके लिए नीट का क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। इसका साइटोप्लाज्म जो है बेटा जी वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। कैसे दो हिस्सों में, मैं कहूंगा बाहर का जो हिस्सा होता है वो ग्रीन इन कलर होता है। तो मैं कहूंगा ये है बाहर का हिस्सा। क्यों है बेटा, क्योंकि यहां पे आपको दिखाई देगा मैं पहले बनाता हूं बेटा जी यहाँ पे साइटोप्लाज्म लिख देते हैं यहाँ पे, फिर आपको चीजें समझाएंगे बेटा जी। जो फ्लूइड सेल के अंदर भरा हुआ बेटा जी उसका नाम क्या है यहाँ पे, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है बेटा जी इसके दो अलग अलग पार्ट्स होते हैं। साइटोप्लाज्म डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट रीजन। बाहर वाला जो होता है उसे हम बोलते हैं बेटा जी पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, also known as chromoplasm, as it is of green color। मैंने आपको बताया होगा बेटा जी क्लोरो, क्लोरो वर्ड का मतलब ही क्या होता है, क्लोरो नहीं, आप क्रोमो बोलो, क्योंकि आप खाली ग्रीन कलर की बात मत करो, और भी पिगमेंट हो सकते हैं यहाँ पे। इट इज नोन एज
क्रोमोप्लाज्म एज इट इज कलर्ड, एज इट इज कलर्ड। अब आप कहोगे सर ये कलर्ड क्यों है? तो मैंने देखो बनाया आप लोगों के लिए आंसर बेटा जी यहां पे, बिकॉज यहां प्रेजेंट है बेटा जी क्रोमेटोफोर। यहां प्रेजेंट है बेटा जी क्रोमेटोफोर, और आपको पता है क्रोमेटोफोर के पास क्या होते हैं? क्रोमेटोफोर हैव द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है बेटा जी उनका क्या होता है? अपना एक कलर होता है। जैसे मैंने कहा क्लोरोफिल ए ग्रीन इन द कलर होता है, तो मैंने कहा बेटा जी ये बाहर का हिस्सा जो होता है वो कलर्ड होता है बेटा जी। हमने कहा बाहर का हिस्से में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, तो मैंने कहा बेटा जी बाहर वाला हिस्से में क्रोमेटोफोर बैठा था, जो कि मैंने डायग्राम में आपको बना दिया बेटा जी। अगले वर्ड को बोलते हैं क्रोमेटोफोर की मेम्ब्रेन्स के ऊपर बेटा जी क्या बैठे होते हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बैठे होते हैं। तो मैं इसे डॉटेड बना देता हूं। उन डॉट्स का मतलब है बेटा जी यहां पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बैठे हुए हैं। देखो बेटा स्ट्रक्चर आपको समझना है अच्छे से, ये स्ट्रक्चर हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। हमने ऐसा कुछ वर्ड इन द केस ऑफ द यूबैक्टीरिया यूज नहीं किया कि वहां पे साइटोप्लाज्म के दो अलग अलग कलर या दो अलग अलग रीजन है, बाहर का अलग अंदर का अलग है, बट यहां हमने स्पेसिफिक बातें की यहाँ पे कि इसका साइटोप्लाज्म यहाँ पे डिवाइडेड होता है और बाहर वाला कलर्ड होता है, अंदर वाला कलर्ड नहीं होता है। बाहर वाले का नाम होता है बेटा जी आपका यहाँ पे पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, या उसका हम बोलते हैं क्रोमोप्लाज्म। उसका रीजन एक ही है, बिकॉज यहाँ पे सारे सारे क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होती है, जहां पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बैठे हैं बेटा जी यहाँ पे, तो उसकी वजह से उन पे क्या होता है? यहाँ पे कलर होता है। आई थिंक यहां तक की बात क्लियर है। ओके, अगला जो हिस्सा होता है मैं कहूंगा बेटा जी यहां पे सेंट्रल साइटोप्लाज्म, एज वो सेंटर में होता है, या मैं इसे कहूंगा बेटा जी सेंट्रोप्लाज्म। सर ये सेंटर का जो हिस्सा है ये आप बोल रहे हो ये सेंट्रोप्लाज्म है, ये बीच का हिस्सा कैसा सेंट्रोप्लाज्म है। तो यहां क्या प्रेजेंट है? मैं कहूंगा बेटा यहां प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोइड। यहां प्रेजेंट क्या होता है बेटा जी? न्यूक्लियोइड होता है। ओके, और सर व्हाट अबाउट राइबोसोम? तो मैं कहूंगा यस, पॉइंट टू बी नोटेड, इनके पास जो राइबोसोम होता है वो वैसा ही है जैसा बैक्टीरिया की सेल कर। कैसा है बेटा जी? यहां पे 70s होता है एंड प्रेजेंट इन बोथ रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, दोनों रीजन। तो मैं डायग्राम में अगर बनाऊं तो मैं कहूंगा यहां भी बैठा हुआ है राइबोसोम, प्रोटीन की फैक्ट्री, तो यहां भी बैठी हुई है, वो पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड फॉर्म में है, तो मैं कहूंगा वो हर जगह बैठा है। ये है बेटा जी इनका राइबोसोम, जो कैसा है बेटा जी यहाँ पे 70s का। ये बातें मैं आपको बता चुका हूं। 70s का एस वर्ड का क्या मतलब बेटा जी? यहाँ पे सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, सेडबर्ग यूनिट, जो बेटा जी यहाँ पे टाइम का फंक्शन है। ये सब बातें आप पहले पढ़ चुके, तो मैं यहाँ पे कुछ नया नहीं जानना इसके बारे में, बट स्ट्रक्चर को समझिएगा मैंने क्या बता दिया इसके बारे में। बाहर म्यूसिलेज कवरिंग है, फिर सेल वॉल है वो बाइलेयर है, बाहर वाले बेटा जी एलपीएस है, तो अंदर वाले क्या है बेटा जी यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकेन की है। तो मैं कहूंगी दोनों से मिलके डायग्राम में अगर और अच्छे से लेबल करे, ये दोनों मिलके क्या है बेटा जी यहाँ पे आपकी सेल वॉल है। फिर आपकी सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेम वैसी है जैसे कि प्रोटीन और लिपिड की, जैसे कि बैक्टीरिया के अंदर होती है, और अंदर का साइटोप्लाज्म डिवाइडेड हो रहा है, उसकी बातें हमने यहाँ पे कर ली बेटा जी। अब एक और पॉइंट आता है, सर हमने पढ़ा था इंक्लूजन बॉडीज के बारे में, चलो यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं उनके बारे में। हमने सर वर्ड पढ़ा था इंक्लूजन बॉडी, तो आपको याद होगा ये विदाउट मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर हैं जो ग्रेनुलर फॉर्म में बैठे होते हैं, जो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं अपने अंदर स्टोर करते हैं। आपने कहा था या तो इनऑर्गेनिक ग्रेन्यूल या फिर वहां पे ऑर्गेनिक ग्रेन्यूल है, वर्ड याद है यहाँ पे? तो वही बातें करते हैं बेटा जी यहाँ पे क्या क्या चीजें बैठी है। तो मैं कहूंगा बेटा जी उसके तौर पर यहाँ पे क्या बैठा है? सबसे पहले बैठा होता है अल्फा ग्रेन्यूल। नाउ द पॉइंट अराइज, सर ये अल्फा ग्रेन्यूल क्या है? तो मैं कहूंगा बेटा जी storage of synophysis starch get stored
इन दी, या मैं कहूंगा साइनोफाइसिस स्टार्च स्टोरेज ग्रेन्यूल। मतलब अगर इसके अंदर कहीं भी साइनोफाइसिस स्टोर हो रही है स्टार्च, अब एक वर्ड को समझ के देखो प्रिया बेटा, वर्ड को समझ के देखो, असीम, तरुण, क्या है ये वर्ड बेटा जी? आपने कहा सर अगर ये फोटोसिंथेटिक है तो ये अपना खाना खुद बनाता है, और अगर फोटोसिंथेटिक खाना बनाएगा तो खाना क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। आप ये कहते हो प्लांट के अंदर जो सर स्टोर फॉर्म ऑफ फूड होती है वो होती है स्टार्च, और एनिमल के अंदर स्टोर फॉर्म ऑफ फूड जो होती है वो होती है ग्लाइकोजन। तो बेटा ये तो फोटोसिंथेटिक है, ये तो अपना खाना खुद बना रहा है, तो इसके पास किस फॉर्म में खाना स्टोर होगा बेटा जी? यहाँ पे स्टार्च की फॉर्म में खाना स्टोर हो रहा है। तो मैंने उसके लिए वर्ड यूज किया साइनोफाइसिस स्टार्च के यहाँ पे ग्रेन्यूल बन गए जो कि यहाँ पे स्टोर होने लग रहे हैं। तो मैं लिख दो बेटा जिनके बारे में रेड कलर का मैंने जो बनाया है, ये क्या है यहाँ पे? इट इज अल्फा ग्रेन्यूल, पहला पॉइंट। सेकंड बेटा जी और क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे और होगा बेटा यहाँ पे बीटा ग्रेन्यूल, जो क्या है बेटा जी? यहाँ पे फैट के ड्रॉपलेट है, जो क्या है बेटा जी? यहाँ पे फैट के ड्रॉपलेट है। तो बना देते हैं उनके बारे में भी यहाँ पे थोड़ा सा आपको, कि भाई ऐसे कुछ स्टोर हो रहा है यहाँ पे। तो मैंने कह दिया बेटा जी ये है बीटा ग्रेन्यूल, मतलब स्टोरेज ऑफ द फैट, कि फैट की फॉर्म में भी खाना यहां क्या हो रहा है? स्टोर हो रहा है। थर्ड चीज आती है प्रोटीन के ग्रेन्यूल। तो मैं कहूंगा डेफिनेटली बेटा जी यहां क्या बैठे होंगे? प्रोटीन के ग्रेन्यूल भी बैठे होंगे। तो ऐसे हम बना देते हैं बेटा जी ऐसे स्फेरिकल फॉर्म में। तो आप कहोगे ये क्या है? तो मैं कहूंगा बेटा ये है प्रोटीन ग्रेन्यूल। स्ट्रक्चर देखो हम एक बार में नहीं बना रहे, हम यहाँ पे आपको समझाते जा रहे हैं और स्ट्रक्चर को बनाते जा रहे हैं बेटा जी यहाँ पे। तो स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है बेटा जी। ये सब बातें हो गई आपकी, खत्म होती है। सर और क्या है इसके स्ट्रक्चर में? अब एक वर्ड बच गया, गैस वैक्यूल। याद करो ये वर्ड आपने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था पहले? आपने कहा था एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो अपने अंदर गैस को स्टोर करता है। गैस का स्टोर करने का फायदा क्या है? तो आपने ये कहा था गैस इसे देखिए बाउंसी देने का काम करेगी, इसे उछाल करने का काम करेगी। सोच के देखो बेटा जी, बैक्टीरिया है और ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इसे सनलाइट को ट्रैप करना है, इसे सनलाइट चाहिए फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो अगर इसके पास में गैस अगर स्टोर होगी, हवा अगर इसके पास स्टोर होगी, तो इसमें क्या आएगा? उछाल आएगा। उछाल आएगा तो क्या होगा? ये आपका ऑन द अपर सबस्ट्रेटम रहेगा। अगर ये पानी में अगर ऊपर रहेगा तो इजिली सनलाइट को क्या करेगा बेटा जी? यहाँ पे ये ट्रैप कर पाएगा। इजिली सनलाइट को क्या करेगा? यहाँ पे ट्रैप कर पाएगा। तो मैंने कहा बेटा जी यहाँ पे दे हैव द गैस वैक्यूल दैट प्रोवाइड देम बाउंसी और दैट हेल्प इन फ्लोटिंग। जो किस में हेल्प करेगी बेटा जी? यहाँ पे फ्लोट करने में हेल्प करेगी। दूसरा बेटा जी अब ये ऊपर आएंगे तो जो हार्मफुल यूवी की रेडिएशंस है कहीं वो इसको डैमेज ना कर दे, तो उनसे प्रोटेक्ट करने का काम भी कौन करेगा बेटा जी? यहाँ पे गैस वैक्यूल। तो मैं लिखूं बेटा जी यहाँ पे हेल्प इन फ्लोटिंग ऑन वाटर सरफेस, पहला बेटा जी। सेकंड बेटा जी प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन। परमजीत बेटा ये कुछ भी चीज मैंने नहीं पढ़ाई है आपको यहाँ पे, ये सब कुछ आप यू बैक्टीरिया में पढ़ चुके हो। गैस वैक्यूल वगैरह सब चीजें आपने पढ़ी है। मैंने यहाँ पे कुछ भी नया नहीं बताया, बस मैंने यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया का स्ट्रक्चर समझाया है। ये हर एक चीज आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूं, कुछ भी नया नहीं पढ़ रहे हो आज के लेक्चर में आप बेटा जी। सिर्फ आज आप साइनोबैक्टीरिया को पढ़ रहे हो कि कैसे साइनोबैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है, वो बातें मैं समझा रहा हूँ। ये सब चीजें आप कहीं ना कहीं पहले पढ़ चुके हो यू बैक्टीरिया के अंदर। तो प्लीज अगर हल्का सा भी डाउट हो तो अपने यू बैक्टीरिया के नोट्स खोलो और देखो उसमें आपने क्या पढ़ा है। फिर भी कोई डाउट आते हैं तो पूछेगा मुझसे सर क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। ठीक है, दोबारा वर्ड को सुनते हैं यहाँ पे आपका क्या क्या बातें कर ली आपने। पर एक और बात आपको बता देता हूं उसके बारे में, गैस वैक्यूल इज ओनली फाउंड इन द पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, नेवर इन द सेंट्रल। क्यों? अरे मेरे भाई क्योंकि यहीं पे तो यूवी रेडिएशन का सारा काम होगा। सारा कहां पे? क्या आपका क्रोमेटोफोर बाहर बैठे तो इनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करवाएगा। तो मैं कहूंगा बेटा जी जो भी आपके गैस की वैक्यूल हैं
यहाँ कहीं जगह नहीं है लिखने के लिए, यहाँ लिख देते हैं। देखो मेरे भाई मैंने क्या क्या पढ़ा दिया, चीज रिवाइज करते हैं एक बार के लिए, फिर कुछ बातें बताएंगे आपको। मैं आपको पढ़ा रहा हूं बेटा जी यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया में पढ़ा रहा हूं बेटा जी आपको ब्लू ग्रीन एल्गी। पहले मैंने नाम को समझाया है, इसका नाम एल्गी क्यों रखा, बिकॉज ये एल्गी के क्लास में रखा गया था। क्लास का नाम क्या था, साइनोफाइसी, या नाम क्या था, माइक्सोफाइसी क्लास से बिलोंग करता था अकॉर्डिंग टू द टू किंगडम क्लासिफिकेशन बेटा जी। फिर जैसे ही मोनेरा की डिस्कवरी हो गई, बिकॉज ये भी एक प्रोकैटिक सेल, हमने इसको उठा के कहां रख दिया बेटा जी, यहाँ पे मोनेरा किंगडम में रख दिया। ठीक बात है। आपने कहा सर फिर इसका नाम साइनोबैक्टीरिया किस बेस पे रखा, तो मैंने कहा बेटा जी जो इंटरनेशनल कोड होते हैं ऑफ द नोमेनक्लेचर, उसमें आपने एक वर्ड पढ़ा था IUNB, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ द बैक्टीरिया, उसके अकॉर्डिंग हमने इसका नाम रखा है बेटा साइनोबैक्टीरिया। क्यों रखा, बिकॉज बैक्टीरिया तो है बट इसमें फाइकोसाइनिन पिगमेंट होता है जो कि कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट होता है, इसकी वजह से इसका कलर कैसा होता है, ब्लूइश सा होता है, तो हमने बेटा इसका नाम रखा है यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया। पॉइंट क्लियर हो गया। फिर हमने कहा यहाँ पे इसकी हिस्ट्री के बारे में क्या बात है, तो आपने कहा सर इवोल्यूशन के रेस्पेक्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट था, बिकॉज ये पहला ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया था जिसने ऑक्सीजन को क्या किया बेटा जी यहाँ पे रिलीज किया, और इसी की वजह से एरोबिक ऑर्गेनिज्म और एरोबिक बैक्टीरिया क्या हो चुके बेटा जी इवोल्व हो चुके, और अकॉर्डिंग टू द फॉसिल स्टडी हमें पता लगता है यहाँ पे करीबन आज से 3 बिलियन ईयर अगो पहले क्या हुआ था, इवोल्व हुआ था ऑन द अर्थ। बात ही होगी। ये मिलता कहाँ है, मेनली मिलता है एक्वेटिक में, बट मैराइन में मिलता है, सोइल में भी, यानी कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में भी क्या करता है बेटा जी, ग्रो करता है। ठीक बात है। फिर आपने कहा इसका सेल स्ट्रक्चर कैसा था, मैंने कहा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। इसके बाहर जो सेल वॉल है बेटा जी, सेल वॉल यहाँ पे बाइलेयर होती है, बाहर की एलपीएस है, तो अंदर की क्या है यहाँ पे आपकी, यहाँ पे वो आपकी पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी है। इनके बाहर म्यूसिलेजियस कवरिंग होती है जो कि लिक्विड की बनी होती है, और यहाँ पे आपका प्रोटीन्स और मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स बैठे होते हैं सर, जो उसे स्टिकी इन द नेचर बनाते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द डीके इनटू द एक्वेटिक इकोसिस्टम। ओके। फिर आपने कहा सर यहाँ पे अंदर की सेल मेम्ब्रेन कैसी, मैंने कहा बेटा वो बिल्कुल वैसी है जैसी कि आपके यहाँ पे बैक्टीरिया की आपने पढ़ी है, जैसी कि अपनी यूकैरियोटिक सेल की होती है, सबकी सेल मेम्ब्रेन बराबर होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, वैसी सर इसकी यहाँ पे। ठीक है। आगे बढ़ आता है सर अंदर का साइटोप्लाज्म, मैंने कहा उसके दो अलग अलग हिस्से हैं, जो बाहर बैठा है उसका नाम है पेरिफेरल, और जो सेंटर में बैठा है बेटा उसका नाम है सेंट्रल साइटोप्लाज्म। बाहर वाला कलर्ड होता है क्योंकि वहां फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बैठे होते हैं, जो फाइकोब्लिन, जो भी आपका फाइकोसाइनिन, फाइकोरेथ्रिन है, वो सब बेटा जी बाहर वाले एरिया में मिलेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आने वाला है बेटा जी, कलर आने वाला है। जो ब्लू ग्रीन कलर कह रहे हो वो कलर कहाँ पे बेटा जी आपका यहाँ पे बाहर बैठा हुआ है। क्रोमो वर्ड का मतलब ही कलर होता है। चलिएगा, आपने कहा सेंटर में क्या, मैं कहूंगा सेंटर में बैठा है बेटा जी न्यूक्लियोइड, मतलब डीएनए आरएनए जो भी वो कहां बैठे हैं, सेंटर वाले हिस्से में। अब सर प्रोटीन की फैक्ट्री, मैं कहूंगा भाई वो बाहर भी है तो वो अंदर भी है। सर इंक्लूजन बॉडी, क्योंकि खाना स्टोर किस फॉर्म में होते हैं, द फॉर्म ऑफ द इंक्लूजन बॉडीज होता है। मैंने कहा बिल्कुल बेटा, इंक्लूजन बॉडी क्या है, मैंने कहा भाई अल्फा ग्रेन्यूल है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये फोटोसिंथेटिक है, ये स्टार्च को स्टोर करेगा, तो मैंने कहा यहाँ पे साइनोफाइसी स्टार्च के ग्रेन्यूल हैं जो कि भैया जी यहाँ बैठे हुए हैं। आपने कहा सर व्हाट अबाउट प्रोटीन, प्रोटीन के ग्रेन्यूल भी है। व्हाट अबाउट फैट, फैट के ड्रॉपलेट भी है, तो मैंने कहा बीटा ग्रेन्यूल का नाम है बेटा जी फैट ड्रॉपलेट का। ठीक है। दे हैव द गैस वैक्यूल ऑल्सो, गैस वैक्यूल गैस को स्टोर करता है। उस गैस का क्या फायदा है, वो उन्हें डूबने नहीं देता, उन्हें क्या कराता है, फ्लोट कराता है। फ्लोट कराएगा तो कहां रहेंगे, उन द अपर लेयर रहेंगे, ताकि मैक्सिमम लाइट को क्या कर सके बेटा जी यहाँ पे एब्जॉर्ब कर सके। ठीक बात है यहाँ पे। साथ ही मैंने कहा बेटा जी यहाँ पे ये होने यूवी रेडिएशन, जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन, उससे भी क्या करता है, उसे ये प्रोटेक्ट करता है। तो यहां तक की बातें मैंने इनके स्ट्रक्चर में आपको समझाने की कोशिश की। इसके साथ ही मेरा साइनोबैक्टीरिया का स्ट्रक्चर खत्म होता है। अब एक छोटा सा पॉइंट और जानते हैं, वो पॉइंट क्या है बेटा जी, सर व्हाट अबाउट फ्लैजिला, व्हाट अबाउट फ्लैजिला, फ्लैजिला क्या है सर इसकी, मैंने कहा यस, ये आपको जानना है। फ्लैजिला अब्सेंट, यहां पे फ्लैजिला कभी नहीं होती, फ्लैजिला अब्सेंट है। अब पॉइंट आएगा सर फ्लैजिला अब्सेंट है तो इसका मतलब क्या ये साइनोबैक्टीरिया इमोटाइल है, मैंने कहा नहीं बेटा जी मैंने ये तो नहीं कहा, तो मैं कहूंगा एंड सो ग्लाइडिंग मूवमेंट, मतलब बाहर भाई जो चिकनी लेयर है, म्यूसिलेज कवरिंग है बाहर बेटा जी, ये उसकी हेल्प से अपने आप को बेटा जी फोर्सफुली मूव करने की कोशिश करते हैं। तो मैं कहूंगा बेटा जी यहाँ पे म्यूसिलेज हेल्प इन देयर मूवमेंट, बट
म्यूसिलेज हेल्प इन देयर मूवमेंट, बट मैं कहूंगा बेटा जी यहाँ पे आपका दे डोंट हैव द स्पेसिफिक लोकोमोटरी ऑर्गन, इनके पास में यहाँ पे नहीं होता है। इट्स ऑल अबाउट देयर स्ट्रक्चर, फ्लैजिला एब्सेंट है, बट अगर ये मूवमेंट शो करते तो कैसा करते हैं बेटा जी यहाँ पे, और आपका ये ग्लाइडिंग मूवमेंट को शो करेंगे। यहाँ पे बात खत्म होती है। इट्स ऑल अबाउट साइनोबैक्टीरिया स्ट्रक्चर, जो आज के लेक्चर में हमने खत्म कर लिया। अभी साइनोबैक्टीरिया खत्म नहीं हुआ है, अभी हम बातें करेंगे किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। हम बातें करेंगे अबाउट देयर न्यूट्रिशन, अबाउट देयर रेस्पिरेशन, अबाउट देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कैसा कैसा होता है उसके बारे में भी और बातें होंगी। तो अभी एक लेक्चर और बनेगा बेटा जी अबाउट द साइनोबैक्टीरिया। थैंक यू बेटा।